नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस बात को तो आपने सुना होगा, महसूस किया होगा। लेकिन आज हम अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, या फिर एडमिशन को लेकर, डोनेशन को लेकर जो परेशानियां होती हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं और स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं और उनका एक लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। उदय नरे जी हमारे साथ हैं। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम आज की तारीख में अगर उन बच्चों के लिए कुछ पूछना चाहें आपसे, जो एडमिशन के आने से पहले जो उनकी मन स्थिति होती है या फिर बहुत सारी दुविधाएं होती है कि हम किस तरह से एडमिशन लें, उस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। आज हम कहाँ भी जाओ, इस संघर्ष में हमें जुड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आज सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि लाखों बच्चे एग्ज़ाम में अपने इम्तिहान देते, लेकिन सब बच्चे 90-95% तो नहीं लाते। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, बच्चे निराश हो जाते हैं और निराशा में वो अपना गलत कदम उठाते हैं। तो मैंने बच्चों को कहना है कि आप 12वीं में अगर आप फेल हो गए या कम मार्क्स मिले, यानी जीवन में आप असफल नहीं हुए। आपको जीवन में बहुत सारे रास्ते जो सफल बनने के लिए एग्जिस्ट हैं। इसलिए पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें रास्ते कौन से, 12वीं पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 शाखा के साथ ही हमें आर्ट्स में अलग शाखा में, आर्ट्स में बहुत सारे कोर्स है, कॉमर्स है, साइंस है। इसके बारे में मैं आपको विवेचन करना चाहूँगा। देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स की अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन उदय जी, ये बताइए कि जब डोनेशन का एक जो चक्कर चल पड़ा है आजकल, डोनेशन का जो एक दंश है, उसको भी लेकर माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मन स्थिति खराब हो जाती है, घर परिवार की स्थिति जो है वो बिल्कुल तनाव में हो जाता है। ऐसे माहौल में शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हमें दुख से कहना पड़ता है, हमारा नेशन आजकल डोनेशन पे चल रहा है जी। जहाँ जाओ वहाँ पे डोनेशन। मेडिकल में जाना है, इंजीनियर में जाना है, इतना ही नहीं, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में अगर दाखिल होना है तो नियम के अनुसार उस बच्चों की मुलाकात नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देखा चाहिए, जिसे मांगे उसे प्रवेश मिलना चाहिए, ये आरटीए कहता है। लेकिन जहाँ भी जाओ आज लंबी कतार लगी हुई है प्रवेश के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना हक जानना चाहिए। आज सभी जगह न्यू टेक्नोलॉजी है, आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों को देनी चाहिए। इससे पहले स्कूलों के टीचरों ने बच्चों में जागरूकता लानी चाहिए। ये सारा देश इस टीचर के हाथ में, देश बनाना आज टीचर के हाथ में। लेकिन गलती से आज जिस क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, उस क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उनके ज्ञान की कमी है। बहुत सारी जगह ऐसा पाया जाता है कि अपने ही संस्था में जो संस्था अधिकारी है कुछ पैसे देकर 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लेकर टीचर को नियुक्त किया जाता है। टीचर को शिक्षण सेवक बनकर काम करना पड़ता है। जितना बच्चा पढ़ता है उसके बच्चे के पॉकेट मनी मिलता है, उससे कम सैलरी आज टीचर को मिल रही है। इसलिए आज शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विदारक परिस्थिति में जा रहा है। जी। लेकिन अगर हम मानसिकता की बात करें तो आपको क्या ये भी लगता है कि जो बहुत सारे संस्थान हैं जिसको चलाने वाले लोग हैं, उनकी जो सोच है वो सिर्फ बिजनेस वाली है? क्योंकि शिक्षा एक बिजनेस बना दिया है। आजकल का छात्र जो हमारे सामने जो बैठा है वो छात्र नहीं तो ग्राहक बन गया है, और जो दुकानदार है वो हमारे टीचर बन गए। ये टीचर को अपना कोई हक ही नहीं, अपना कोई स्वतंत्र नहीं है कि किस तरह किया जाए, क्योंकि टीचर के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत सारा दबाव आजकल हो रहा है। टीचर 20-25 लाख रुपए देकर अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें वो क्लासेस चला रहे। बहुत सारे क्लासेस जो है वहाँ पे वो टीचर पढ़ा रहे। नियम के अनुसार जो स्कूल में टीचर है उसे बाहर जाकर पढ़ाना नहीं चाहना चाहिए। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आजकल पूरी तरह बदल रही है। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी ने इसके ऊपर बहुत सारे बंधन लाए हुए, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर तुरंत एक्शन होनी चाहिए। मैनेजमेंट के दबाव के कारण बहुत सारे टीचर जो है आज सुसाइड कर रहे हैं। टीचर को पगार नहीं मिल रही है, टीचर सरप्लस हो रही है, बच्चों का ज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टीचर को जिंदा रहने के लिए वो टीचर पहले छात्र बनना चाहिए। क्योंकि हर टीचर पहले छात्र है।
और छात्र जो होता है उसका जो ज्ञान है वो हमेशा ज्ञान लेने की लालसा बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लालसा किसी और की हो रही है। लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें तो सर आप किस तरह से सजेशन देना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते? आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आज एडमिशन की जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन हो गई है। सरकार ने सारे जगह सब जगह मेडिकल में जाना है, इंजीनियर में जाना है, उसके लिए सीईटी रखी है, टीचर बनना है टीईटी रखी है, यानी सब जगह बच्चों का इम्तहान जो है वो देना पड़ता है। अगर बच्चा अगर अच्छी सफलता रहनी चाहिए तो निराश नहीं हो जाए। आईटी क्षेत्र है, अगर बच्चों का डॉक्टर नहीं बना तो पैरामेडिकल सेक्टर में जा सकता है, आर्ट्स जा सकता है, आर्ट्स में भी ऐसे आजकल बच्चे कॉमर्स और साइंस में ज़्यादा दिक्कत आती है प्रवेश के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मेडिकल में जाना है, हिंदुस्तान में अगर मेडिकल में जाना है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस बच्चे को पढ़ना है तो मेडिकल जो फीस है, इससे वाला बाद में उसको प्रैक्टिस के लिए डिस्पेंसरी खोलनी है तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आज हम देखे जाएंगे तो ऐसा कहता है कि हिंदुस्तान में अगर हम डॉक्टर नहीं बन सकते तो चाइना और रशिया में जाकर कम पैसों में हम डॉक्टर बन सकते हैं। यही एजुकेशन सिस्टम है। हमारे देश में लाखों रुपए खर्चे पड़ते हैं और वही एजुकेशन चाइना और रशिया में कम पैसे में जाते हैं। सिर्फ उस बच्चों को हिंदुस्तान में आकर उनकी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो देनी पड़ती है और 1 साल हमें प्रैक्टिस करने के बाद वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर नहीं बना, पैरामेडिकल सेंटर है आज हर से, जैसे डॉक्टर के पास डेंटल के पास एक असिस्टेंट रहता है, मेडिकल स्टोर में आपको जो लगते स्टाफ वो उसीलिए मीन्स कुछ बच्चों को अगर डॉक्टर इंजीनियर ने, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर कोई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, इसका मतलब जीवन के सारे मार्ग बंद होते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो उसे जीने के लिए बहुत सारे क्षेत्र है, उसके उधर अपने पेड़ क्यों हम क्यों पढ़ते हैं कि हमें रोजी रोटी चलाने के लिए हम पढ़ते हैं। तो रोजी रोटी के मार्ग हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो हमें रोजी रोटी कमाना नहीं सिखा रही है। हमारे शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, जो हमारे वास्तववादी एजुकेशन नहीं हो रहा है आजकल। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। अगर हम विनम्र बनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। ज्ञान के भंडार से ही हम दुनिया को समझ सकते हैं। लेकिन सर अक्सर हमने देखा है कि जब एडमिशन का माहौल होता है, रिजल्ट का जो माहौल होता है, तो माता पिता से लेकर घर परिवार के जो भी शुभचिंतक होते हैं स्टूडेंट के, वो सब के सब चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरा जो माहौल है उसको आज बदलने की ज़रूरत है, खुलकर उस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की भी बात होती है। जो आरटीआई के अनुसार बच्चे बोलते हैं कि हमें कॉलेज में चाहिए एडमिशन, कौन से कॉलेज में? बड़े नामांकित कॉलेज में चाहिए, ठीक है, लेकिन एजुकेशन तो सभी जगह एक जैसा है। आप देखिए आईटी सेक्टर है, पैरामेडिकल सेक्टर है, जैसे आप सीए है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, होटल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी बहुत सारे रोजगार उपलब्ध है। लेकिन बच्चों क्या सोचते हैं, नहीं मुझे कॉमर्स बनना है, सीए बनना है, साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यानी उनका लिमिटेशन है। लेकिन जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, उसके अंदर अगर हमें तैरना है तो हमें अपने खुद को हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और जहाँ संधि है वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर यही देखा जाता है। इसलिए हमें रास्ते मालूम होने चाहिए और बहुत सारे दुनिया में अभी गूगल जैसा सेक्टर है, वहाँ पे आप जाके आप ढूंढ सकते हैं हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। और जो प्रवेश जो है वो पूरा अभी जो सेंट्रलाइज हो गया है, इसलिए जो एडमिशन जो प्रक्रिया है उस समय पे हमें ध्यान देना चाहिए। आज बच्चे एनडीए में नहीं जाते, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी वहाँ जाने के आप देश सेवा भी कर सकते हैं और आपका चरितार्थ भी चला सकते हैं। पुणे में खड़गपुसला में एनडीए, साल में 2 बार उसकी एग्ज़ाम होती है, उससे जाकर हम देश सेवा भी कर सकते हैं और आप पूरे देश सेवा के साथ अपना चरितार्थ बना सकते हैं, या आप डिफेंस में जा सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन मतलब कई है, लेकिन कई बार इंसान की सोच नहीं होती है। और ऐसे में अगर आपने डिसीजन ले लिया है, कई बार ये भी देखा गया कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं बेटा पायलट बन जाओ या फिर आप कंप्यूटर साइंस कर लो। तो कुल मिलाकर उन स्थितियों में जो मानसिक स्थिति होती है उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की, वो भी समझना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि बच्चा कुछ चाहता है, माता पिता कुछ चाहते हैं? सर देखो, जो बच्चा जो रहता है उसकी उम्र 14 से 16 साल रहती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है जी। पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव डालते हैं। उस समय बच्चे की जो कैपेबिलिटी हमें देखनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसे हमें आईक्यू टेस्ट करना चाहिए, इस बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, किस तरह वो अपना पैरों पे खड़े हो सकते हैं। पेरेंट्स को अगर डॉक्टर बनना तो पेरेंट्स डॉक्टर नहीं, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए तो मैं इंजीनियर, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। नहीं, हर कोई सचिन नहीं बन सकता है,
हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, लेकिन अपने जीवन में सक्सेस बनने के लिए हर एक इंसान कामयाब बनने के लिए अपने पास कुछ हुनर होना चाहिए, तो वो हमें ढूंढना चाहिए। हर एक बच्चे को हम प्रेशर नहीं डालें, उसको स्वतंत्र देना चाहिए, तुझे क्या करना है, जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में उसे माहिर बनना चाहिए और उसी क्षेत्र में उसे बहुत सारे दालन खुले और उसी तरह उसे बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ उसे दबाव नहीं डालना चाहिए। यानी हर ओर दरवाजे खुले हुए हैं आगे बढ़ने के, बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि वाकई आपका दरवाज़ा गलत है तो आप उसको बदल भी सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं, तभी आपकी दशा बदल सकती है। अगर हम दिशा बदलने की कोशिश में आगे बढ़ने की जो चाहत लिए बढ़ते हैं सर, उनमें उस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम ऑप्शन ढूंढते हैं? सबसे पहले जब बच्चा खेलता है जी, तो उसे लगता है कोई टीचर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक्टर बनता है। तो उस समय उस बच्चे के गुण हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो गुण उसके देखना चाहिए। और एक गुण कौन देख सकता है? उसके पेरेंट्स और टीचर देख सकते हैं। और उसी तरह जिससे सचिन तेंदुलकर के भाई ने सचिन को देखा कि नहीं वो क्रिकेट में है, तो उसे क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। अगर उसी समय सचिन को अगर उसके पेरेंट्स ने देखा नहीं होता, भाई ने देखा नहीं होता, बड़े भाई ने, तो आज सचिन हमें नहीं मिलता था। उसी तरह हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए वो क्या बनना चाहता है, सिर्फ अपने ही इच्छा आकांक्षा उसके ऊपर से दिशा देनी चाहिए, उसे दिशाहीन नहीं बनाना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को दिशाहीन बना रहे, तो उसकी दिशा जो है वो हमें एक अच्छी दिशा पे लेके जाने के लिए हमें उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस आज बहुत जगह उपलब्ध है, उसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें बच्चों के साथ करना चाहिए। यानी जो हताशा निराशा है उसको बिल्कुल अपने पास ना आने दें। देखो फ्रस्ट्रेशन बहुत खतरनाक है इस एज में, जब हम कहते हैं पढ़े चलो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती जी, लेकिन उसमें कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करते समय ध्यान दें हमारी कोशिश सही रास्ते पे होनी चाहिए। अगर आपकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, अगर किसी को पुलिस फोर्स में जाना है, डिफेंस फोर्स में जाना है, उसकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। जिसे किसी डॉक्टर में जाना है तो उसका जो फिजिकल है जी, मेंटल है सिचुएशन, अगर खून देखकर वो डर जाता है बच्चा तो वो मेडिकल में नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमता भी देखनी चाहिए। पायलट होना है तो अभी आर्थिक क्षमता देने के बहुत सारे बैंक्स है, वो टीचर के साथ बच्चों को एजुकेशनल लोन देते हैं। तो एजुकेशन लोन कहाँ मिलेगा, कौन से सेक्टर में जाना है, उस लोन की प्रोसीजर क्या है, विदेश में शिक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी टीचर ने बच्चों को देनी चाहिए और बच्चों ने भी प्राप्त करनी चाहिए और अपना मार्ग खुद चुनना चाहिए। उसके लिए बड़ों का मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने सर कि अपना मार्ग आपको खुद चुनना होगा। और बच्चों के अंदर टैलेंट होता है तो घर परिवार को भी समझना होगा। लेकिन अगर सब कुछ स्मूथली चलता है और आपने ठान लिया है कि हमें जो बनना है वो बनकर रहेंगे, तो उसके लिए बहुत, जिस तरह से उदय नारायण जी ने बताया कि ऑप्शन बहुत हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए और किसी भी सिचुएशन में घबराएं नहीं और एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़िए। तो कहा जा सकता है कि वाकई आपकी जो यात्रा है, आपकी जो स्पीड है, उसको देखकर हम भी गर्व से कह सकते हैं पढ़े चलो। उदय नारायण जी, आपने जो समय दिया, जो जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, आपसे भी यही निवेदन है कि आप किसी भी सूरत में निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था यानी ऑप्शंस के रास्ते खुले हुए हैं और आप हिम्मत से आगे बढ़िए। और सिचुएशन चाहे रिजल्ट का हो, एडमिशन का हो, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और एकदम नॉर्मल रहिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार।